तो हमने कल हमने करा था, ठीक है, कुछ डाउट्स शीट के, ठीक है। तो तुम्हारे और भी डाउट्स हैं तो उन्हें भी आज कर लेंगे। जस्ट 37 तो शीट कर रहे हैं हम, ठीक है, प्रैक्टिस शीट। तो प्रैक्टिस शीट में है क्या, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये सिंपल क्वेश्चन है 37। जस्ट 37 में हमें क्या रखा है, साइन इंटू, ठीक है, कॉट इनवर्स, ठीक है, x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू कॉस इंटू टेन इनवर्स x, ठीक। फाइंड x, हमें x निकालना है। तो तुम्हें सबसे पहले करना क्या है, ये पूरा परपेंडिकुलर है और इसके नीचे क्या लिख सकता हूँ मैं, अपॉन, तुम्हें समझाने के लिए क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो ये पूरा p है, ये सॉरी पूरा b है और ये क्या है, p है, क्योंकि कॉट क्या होता है, b अपॉन p। तो बेस कितना है, x प्लस 1, ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना है, ठीक है। तो रफ में कर लो, ठीक है, तो रफ में कर लो। तो बेस कितना है, x प्लस 1 और परपेंडिकुलर कितना है, 1। तो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ, ठीक है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब तुम इसका वो करोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, एक्सपेंड कर लेना खुद और यही आएगा आपका, ठीक है। तो हमारा ये हाइपोटेनस निकल गया। अब खुद बताओ, साइन को ऐसे लिखा, ठीक है, कॉट इनवर्स को लिख दिया मैंने साइन इनवर्स, क्या लिख दिया। तो साइन इनवर्स होता है क्या, p अपॉन एच। तो p कितना है, 1 और h कितना है, ठीक है, h है आपका रूट ऑफ, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे ही करा, ये है कॉट इनवर्स x, क्या है, तो x के नीचे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो अगर परपेंडिकुलर x है और बेस 1 है तो हाइपोटेनस कितना निकलेगा, x स्क्वायर प्लस 1। तो इसे ही मैंने क्या करा, कॉस को लिखा और इसे भी कॉस इनवर्स में चेंज कर दिया। तो कॉस इनवर्स, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, 1 और हाइपोटेनस कितना है, ठीक है। तो अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कॉस से कॉस इनवर्स कटेगा, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, साथ में स्क्वायरिंग भी करा दी, ठीक है, क्योंकि रूट हटाना है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद स्क्वायरिंग कर दी, तो ये यहाँ रूट में जाएगा, ये यहाँ रूट में जाएगा। तो स्क्वायरिंग कराने के बाद रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, ठीक है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x कितना निकलेगा, -1। तो x कितना निकलेगा, -1/2। तो हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये हमने करा शीट का क्वेश्चन नंबर, जो मैंने तुम्हें प्रैक्टिस शीट दे रखी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट का मैंने कौन सा नंबर करा दिया, 37 करा दिया, ठीक है। तो देखो इसे, ये करने की जरूरत नहीं होती, ये सारा रफ में करना है आपको, ठीक है। मेन चीज़ ये है, इसे नोट डाउन करो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 शीट का। तो इसके बाद हम करेंगे 45 क्वेश्चन, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन देख लो पहले शीट में, ठीक है। तो 45 क्वेश्चन, तो 45 क्वेश्चन को हमें क्या रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग। तो पढ़ लिया करो, पर सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब x के लिए निकालनी है। तो cos 45 cos इंटू टेन इनवर्स, ठीक है, x, cos इंटू टेन इनवर्स x इक्वल टू साइन इंटू कॉट इनवर्स 3/4, ठीक है। तो हमें दे रखा सॉल्व फॉर x, ठीक है। तो सिंपल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आते तो अभी भी तो हमने ऐसे क्वेश्चन करा था, ठीक है। तो उसमें तुम करो क्या, सिंपल देखो जरा ध्यान से। तो मैंने क्या करा, कॉट इनवर्स 3/4 था, तो कॉट इनवर्स 3/4 को, तो ये बेस कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 4। अगर बेस 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो हाइपोटेनस कितना निकलेगा 5। पाइथागोरस थ्योरम से खुद निकाल लेना है, ठीक है। तो बताओ, इसे मैंने चेंज करा साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स क्या होगा, p अपॉन h, p कितना है 4, h कितना है 5, इतना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब या तो क्या करो, इसे x के नीचे 1 लिखो और फिर टेन इनवर्स x अपॉन 1 को किसमें चेंज कर दो, कॉस इनवर्स में। एक तरीका तो ये है, और वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। कॉस इंटू टेन इनवर्स x, तो तुम्हें पता है x के नीचे क्या है 1 है, तो ये अगर पी एक्स है और b कितना है 1, तो हाइपोटेनस कितना निकलेगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही निकलेगा ना, ठीक है। तो बस, तो हमारा हाइपोटेनस निकल गया। तो बस अब मैं क्या करूंगा, कॉस को ऐसे ही लिखूंगा और टेन इनवर्स की जगह लिख दूंगा कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना था 1 और हाइपोटेनस कितना था
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, समझे। फिर कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कट जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है। फिर इसे इधर लेके जाओगे तो 5/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, इसे इधर, इसे नीचे, इसे इधर, ठीक है। तो अब हो क्या जाएगा, सिंपल, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके होगा क्या, ये रूट गायब हो जाएगा, तो रूट गायब हो तो इसका हो जाएगा 25/16, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब बच्चे कहीं भाई गड़बड़ी क्या करते हैं जल्दबाजी में, वो 25 में से 1 माइनस करा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन तुम्हें ध्यान देना है एलसीएम लेंगे तब जाके माइनस होगा, तो एलसीएम लेंगे तो 1 और 1 का 16 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 16, तो 16 यहाँ जाएगा तो 25 माइनस 16 9, सॉल्व कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो एक्स के लिए आ जाएगी आपकी +-3/4, ठीक है। अब आपने देखना है दोनों वैल्यूज, ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। ये खुद चेक कर लोगे ना, ये क्वेश्चन में डाल के चेक कर लेना, ठीक है। और दूसरी अप्रोच क्या आती, जरा मैं दूसरी अप्रोच ही बता देता हूँ, मतलब यहीं से थोड़ा बहुत चेंज, तुम्हें इसमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं थी, ये वाला पार्ट, ठीक है। तुम ऐसे भी कर सकते थे कि इसे सॉल्व कर लिया, 4/5 आ गया, और बगल में क्या था ये, अरे बताओ बगल में क्या था, cos इंटू tan इनवर्स x। मैं दूसरी अप्रोच बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन की, मतलब इसको तो तुमने चेंज करना ही करना है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देना, अब cos को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बस यहाँ इस अप्रोच से क्या होता है, इस अप्रोच से आपके दो आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स x आ गया, अब इसे किस में चेंज करोगे, tan इनवर्स में, किस में चेंज करोगे, ठीक है। इसमें cos इनवर्स 4/5, तो cos इनवर्स 4/5 को किस में चेंज करोगे, tan इनवर्स में, तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। फिर tan इनवर्स से tan इनवर्स कटेगा तो x के लिए आ जाएगी 3/4। लेकिन इससे यही दिक्कत होती है कि इससे क्या नहीं बनेगा, आपके दो आंसर नहीं आएंगे। तो अगर इसके दो आंसर आ रहे होंगे ना तो फिर आपको इस अप्रोच से करना पड़ेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है, ये चेक करना पड़ते हैं दोनों यहाँ पे डाल के, ठीक है। तो इसके दोनों आंसर भी आ सकता है, एक आंसर भी आ सकता है, ये दूसरी अप्रोच, ठीक है। कैसे नहीं, हाँ पेपर में छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अब एमसीक्यूज में तो तुम्हारा अगर दो ऐसा ऑप्शन दे रखे होंगे कि भाई पहला ऑप्शन 1/2, दूसरा ऑप्शन, ठीक है, -1/2, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि +-1/2, और चौथा ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, तो तब तो करना ही पड़ेगा ना चेक, ठीक है। तो एमसीक्यूज के लिए हाँ वैसे छोड़ सकते हो, ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन कर लिया करो चेक अगर टाइम होगा तो, ठीक है। तो ये मैंने दूसरी अप्रोच बता दी, ठीक है। वैसे तो इस तरीके से कर लिया करो, ठीक है, सही रहता है इस तरीके से भी। तो ये बताया 44, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूँ 46 क्वेश्चन, ठीक है। तो 46 क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि आपको x के लिए निकालनी, शायद से 46 में आपको क्या रखा है, सॉल्व फॉर x, और 46 हमें कुछ ऐसे दे रखा है 46 क्वेश्चन, tan इनवर्स x, ठीक है, +2 cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2π/3, x के लिए निकालनी है इसमें। तो इसमें एक अप्रोच तो ये है कि tan cot इनवर्स, कई बच्चे ऐसे लिखेंगे कि tan इनवर्स x, इसे ऐसे ही नोट डाउन करा, और cot इनवर्स x को लिख देंगे 2, और cot इनवर्स x को अगर चेंज करोगे तो आ जाएगा 1/x आ जाएगा, और इक्वल्स टू 2π/3। फिर वो क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लाएंगे tan इनवर्स वाला, ठीक है। तो यहाँ बड़ा सा कुछ आ जाएगा, यहाँ पे भी बड़ा सा कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का दोबारा से फॉर्मूला लाएंगे, फिर जाके आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा तरीका होता है, ठीक है, सही है, लेकिन इससे थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमने करना क्या है, हमने इसको थोड़ी छोटी अप्रोच में समझना है। कैसे, अब इसके लिए तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या तुम्हें इसके लिए पता होना चाहिए, ठीक है। tan इनवर्स x + cot इनवर्स x, क्या tan इनवर्स x + cot इनवर्स x होता है क्या, π/2। तो जिसे फॉर्मूला आता होगा तो इसे बहुत आसानी से कर लेगा। कैसे, tan इनवर्स x को ऐसे लिखा, अब 2 cot इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot इनवर्स x + cot इनवर्स x लिख सकता हूँ, क्योंकि cot इनवर्स x + cot इनवर्स x 2 cot इनवर्स x होगा। ब्रेक कर लिया मैंने, ब्रेक करने से फायदा ये होगा कि भाई मैं इसमें डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, π/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया π/2, ठीक है, + cot इनवर्स x इक्वल्स टू 2π/3। अब 2π/3 का तुम मतलब समझो, 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री, सही बात है। 120 है, 90 उधर जाएगा, तो 120 में से 90 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। 30 का मतलब कितना हो गया, π/6,
तो x इक्वल टू निकल गया कॉट पाई बाई 6 और कॉट 30 होता है आपका कितना √3, तो x के लिए √3। तो इससे देखो कितना आसानी से हो गया। ठीक है, अब उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होनी थी, बहुत बड़ा जाना था। ठीक है, इसमें कुछ कैलकुलेशन ही नहीं हुई। तो ये है 46। ऐसे कई क्वेश्चन है जिन्हें तुमने लंबे तरीके से करा होगा जबरदस्ती, ठीक है, और आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको टेस्ट में पूरे 1 घंटे में आपको टेस्ट कंप्लीट करना है तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि इसकी अप्रोच ऐसे है, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस अप्रोच से हो सकते हैं। ब्रेक करना है आपको। इसके बाद हम करेंगे 68। ठीक है, 68 अगर तुम्हें ध्यान हो, ठीक है, तो मैंने तुम्हें मिस्टियस का 16 कराया था आपको। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, साइन इनवर्स। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस, ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। मिस्टियस का 16 था, तो इसमें भी तो हमने एक ऐसी चीज करी थी, cos इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स बीच में आया था। इस क्वेश्चन के बीच में यही चीज आई थी। फिर मैंने बोला था cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देना, कौन सा वाला, साइन वाला। तो वैसे ही 68 भी करना है, तो 68 क्वेश्चन को वैसे ही करना है। अगर तुमने इसे ध्यान से समझा होगा तो तुमसे ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो 68 क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, cos इंटू, ठीक है, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/9। और इसमें क्या रखा है, कंडीशन क्या रखी, जो भी एक्स की वैल्यू अब आप फाइंड आउट करोगे वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो हमने करा क्या, अब इसमें अप्रोच क्या लगानी है, मैंने उस दिन तुम्हें ऐसे भी समझाया था, कुछ मैं याद दिलाता तुम्हें। मैंने कहा था इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, थीटा, क्या मान लो, थीटा। तो cos 2 थीटा, अब बताओ cos 2 थीटा के होते तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन बाहर क्या है, ठीक है, सॉरी अंदर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो मैं cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा, जिसमें थीटा का काम कौन कर रहा, साइन इनवर्स एक्स। तो खुद बताओ, ठीक है, तो लिख देना वी नो दैट। इसके बाद क्या करा, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा का काम कौन कर रहा है, साइन इनवर्स एक्स कर रहा है। इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, और बगल में आ गया 1/9। साइन से साइन इनवर्स कटेगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/9। समझ में आए, साइन से साइन इनवर्स कटा तो ये x का x स्क्वायर हो गया। फिर ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/9, 1/9 को उधर लेके आ गया, 2x स्क्वायर को उधर लेके चले गया, तो ये हो जाएगा आपका 9 1 9, 9 माइनस 1 8, 8/9 इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 से ये कटेगा 4 टाइम्स, तो 4/9 x स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये किसके स्क्वायर होता है, प्लस माइनस 2/3। अब तुम लिखोगे कि x के वैल्यू, ठीक है, माइनस क्यों नहीं होगी, सुन लो, x की वैल्यू माइनस इसलिए नहीं होगी क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या हटा दिया, नेगेटिव हटा दिया। अगर ये कंडीशन नहीं रहती तो दोनों आते फिर आंसर। ठीक है, तो x का आंसर है प्लस 2/3। ठीक है, ये मैंने बता दिया 68। तो उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 शीट का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 में हमें इसमें भी फिर से x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। तो 70 में हमें क्या क्या रखा, ठीक है, सॉल्व फॉर x, और हमें कंडीशन दे रखी है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और cot इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है, इक्वल्स टू π/3। जरा ध्यान से करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2012 से पहले जितने भी तुम क्वेश्चन करोगे ना वो ज़्यादातर आसान रहते हैं, कुछ भी ऐसे ट्रिकी नहीं रहते, हर शीट में देखना। ठीक है, तो ये भी 2010 का, सॉरी 11th का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व फॉर x। तो इसमें बच्चे करते क्या है, ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, और अगर तुम नॉर्मल दिमाग लगाओगे तो खुद बताओ ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। और तुम इसका cot इनवर्स को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो इसे। अरे लिख सकते हो ना, इसे समझ में आया कैसे करा, cot b/b होता है तो tan इनवर्स क्या होता है, p/b, और बगल वाले को ऐसे ही लिखा। इतना समझ में आ गया। अब खुद बताओ, ये भी तो 2 tan इनवर्स x है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये भी था, और ये भी क्या था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। तो 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x कितना हो गया, 4 tan इनवर्स x। 4 tan इनवर्स x आ गया π/3 के बराबर। 4 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब इसके साथ जाएगा 3 के साथ, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो x कितना निकलेगा 10 π/12। ठीक है, समझ रहे। अब π/12 का मतलब, ठीक है, तो ये रेडियन है तो 180 डिग्री,
अपॉन 12 तो 15 होता है, तो यह 10 15, तो 10 15 आपको निकालना आता है। तो 10 15 अभी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से के इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करने से पहले 7 दिन क्या पढ़ी थी, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। तो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने तुम्हें 10 15 निकालना सिखाया था। तो 10 15 को मैंने बोला था 10 45 माइनस 30 लिख दो और 10x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दो। तो 10x माइनस 10x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है 10x, तो 10 40 1 होता है माइनस 10y, 10 30 कितना होता है 1/√3। ऐसे ही 1 प्लस 10x 10y, तो 10 40 1 और 10 30 है। फिर एलसीएम ले लोगे तो कुछ ऐसा आएगा √3 माइनस 1 अपॉन, ठीक है। फिर इसे भी सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करना सिखाया था, रेशनाइज कर लो। तो जब रेशनाइज करोगे तो √3, ठीक है। अब ये सब सिखा रखा है, ये अभी बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। √3 माइनस 1 से √3 माइनस 1 से अब खुद बताओ a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। अब ये बताओ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑफ फॉर्मूला खोलना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। 2 ऊपर से कॉमन लेना, तो 2 ऊपर से कॉमन ले लोगे तो आंसर आएगा 2 माइनस √3। तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 2 माइनस √3, ठीक है। अब ये सारा कहाँ से 10 ये होता है 15 डिग्री, ये सारा सिखा दिया यहाँ पे 15 डिग्री कहाँ से आया, ठीक है। तो इसका आंसर है x इक्वल टू 2 माइनस √3। फिर इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कौन सा 70 का कौन सा था, तो 76 तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ 76 क्वेश्चन। और 76 क्वेश्चन को बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ एक दो एक्स्ट्रा और फॉर्मूले बता देता हूँ जो कभी तुम्हारे उसमें काम आ जाएंगे, ठीक है। क्या अभी तुमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पढ़े, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पढ़े। ऐसे ही क्या होता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y की भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, sin इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, ठीक है, y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इन दियर, ठीक है, जो भी इनकी क्या रहेगी आपकी रेंज रहेगी, ठीक है। ऐसी अगर माइनस होगा, सुन लो, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बस माइनस। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y में सेम ये रहेगा, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ठीक है, का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स, ठीक है, एक्स वाई। अब जब प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और जब माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये दो और फॉर्मूले कभी कभी काफी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो वो इन्हीं से होंगे। फिर ऐसे नहीं कि हम उन्हें tan इनवर्स में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और इनकी जो कंडीशंस है वो इन दियर क्या है, रेंज, ठीक है। तो ये भी हमारे कभी काम आ जाएंगे, नहीं भी ध्यान से लिख देना। और ये सारे प्रूव हो सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, समझे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आराम से प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। कैसे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं बता भी देता हूं। जैसे अगर हमें इसे प्रूव करना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे, x ये और क्या पुट कर देंगे, ठीक है, x ये पुट कर देंगे, ठीक है, साइन थीटा, एंड y की जगह क्या पुट कर लेंगे, ठीक है, y की जगह पुट कर लेंगे हम, ठीक है, साइन फाई, कुछ भी इनाम दे दिया, ठीक है। आप खुद बताओ, ठीक है, साइन थीटा और y की जगह, ये पहले मैं प्रूव कर रहा हूं मैं, तो खुद ही बताओ, जब अगर प्लस वाला मुझे प्रूव करना हो तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का अगर मुझे फॉर्मूला प्रूव करना हो तो, ठीक है, ये आराम से हो सकता है। कैसे, x या साइन थीटा लिखा, ठीक है, √1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस फाइव, फिर प्लस, ठीक है, y की जगह लिख दिया साइन फाइव, ठीक है, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो ये बन जाएगा साइन, ठीक है, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और बाहर साइन इनवर्स था, तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा, थीटा प्लस फाइव, तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और फाइव की वैल्यू कितनी निकलेगी, साइन इनवर्स फाइव। तो सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूव हो सकते हैं। ऐसे जितने फॉर्मूले बता रहे हैं ना, वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या होते हैं, प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें प्रूफ भी बता दिया, वैसे तुम पे है नहीं प्रूफ, लेकिन सिंपल सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएंगे प्रूफ, ठीक है। तो ये तुम्हें लर्न रखने काफी काम आएंगे, ठीक है, समझे। क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हो तुम इन्हें, ठीक है। अब शीट में तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं तुम्हें, ठीक है, लेकिन मैं दे दूंगा तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद। तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, तो इन्हें नोट कर लेना ध्यान से, ठीक है।
तो मैं बता रहा हूं तुम्हें क्वेश्चन नंबर कौन सा, 76। तो 76 में क्या है, ठीक है, 76 में यह है कि हमें क्या रखा है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 इक्वल्स टू π/6। अब इधर देखो जरा, ठीक है, 1 मिनट पहले देख लेना, फिर आराम से नोट करो। आप सबने ये ध्यान देना है कि अब इसमें cos इनवर्स x sin इनवर्स x, तो बच्चे पता क्या करेंगे, इसे भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे, इसे भी tan इनवर्स में चेंज करेंगे, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लाएंगे, फिर घुमा फिरा के आंसर आएगा, ठीक है, उससे बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है। या बच्चे ऐसे कर लेंगे कि भाई इसे किस में चेंज कर देंगे, sin इनवर्स में, और sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मुझे लगती है, ये सारी अप्रोच मुझे थोड़ी सी बड़ी लगती है, ठीक है। तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, आपको सारी अप्रोच पता होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि भाई हमेशा मैं, ठीक है, कम से कम फॉर्मूले क्या करूं, लर्न करूं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, आगे ये टॉपिक्स में भी आपको लर्न करना पड़ेगा, तो कम से कम चीज हम लर्न करेंगे, ठीक है, तो आगे क्या रहेगा, हम हमारा, ठीक है, ज्यादा लर्न करने का भार नहीं रहेगा। नहीं तो अभी क्या है, ये फॉर्मूले भी लर्न करो और भी लर्न करो, फिर हर चैप्टर के आएंगे, तो जो क्वेश्चन कंसेप्ट से हो सकते हैं उन्हें कंसेप्ट से करो, जो सिर्फ फॉर्मूले से होंगे उन्हें तो फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये कंसेप्ट से भी हो सकता है, फॉर्मूले से भी हो सकता है, तो फॉर्मूले से तुम खुद कर लेना, मैं कंसेप्ट से बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखते रहना, ठीक है, मैं बस सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री का, और क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने सबसे पहले क्या करा, π/6 cos इनवर्स x को कहां लेके चले गया, समझ में आया मैंने क्या करा, क्योंकि हमें सॉल्व करना है, सॉल्व में हम दोनों साइड लेके चल सकते हैं, प्रूव नहीं करना, ठीक है। अब साइन इनवर्स, अब इसी स्टेप पे कर रहा हूं, साइन इनवर्स को उधर लेके जाऊंगा, तो बताओ यहां से साइन इनवर्स हट जाएगा और साइन कहां पे आ जाएगा, इसके बाहर आएगा साइन, समझ में आया इतना। अब इसमें साइन, इसे x पढ़ो, इस पूरे को क्या पढ़ो, y, तो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाओ जो तुमने क्लास 11 में पढ़ा था, ठीक है। तो साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, साइन x, ठीक है, cos y, y का काम कौन कर रहा, cos इनवर्स x, ठीक है, माइनस cos x, ठीक है, इंटू साइन y, y का काम कौन कर रहा, समझे। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, x/2 ऐसे ही रहेगा, साइन 30 हाफ, cos से cos इनवर्स कटेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा x, तो ये x यहां पे लिख दिया, माइनस, ठीक है, cos π/6, तो cos π/6 कितना होता है, साइन इंटू cos इनवर्स x, तो फिर से वही बात, x के नीचे 1 है, तो ये बेस कितना है, इसमें बेस है आपका x और हाइपोटेनस कितना है 1, तो ठीक है, आपने परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकलेगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ये समझ में नहीं आया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देना इन दोनों में, और आराम से परपेंडिकुलर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इसकी जगह लिख रहा हूं, ठीक है, इसकी जगह मत देख लेना कहीं है, ये तो हो गया साइन 30 हाफ, और ये cos इनवर्स से cos कटेगा तो x, तो हाफ इंटू एक्स x/2, और फिर ये लिखा मैंने क्या, cos 30 होता है √3/2, और साइन इंटू cos इनवर्स, तो साइन को ऐसे ही लिखा, ठीक है, और cos इनवर्स को चेंज कर दिया किसमें, साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स होता है p/h, p कितना निकला √1 माइनस x स्क्वायर, और h कितना है 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं ना, ठीक है। अब ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, यहाँ बच गया 0 और ये आ गया माइनस √3/2, ठीक है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कटेगा तो क्या बचेगा, ठीक है। तो आप खुद बताओ, ये तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट कभी 0 के बराबर इक्वेट हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट इक्वेट होगा 0 के बराबर, तो √1 माइनस x स्क्वायर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी +-1, ठीक है। अब इसमें कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी थी ना, ठीक है, तो बस अभी दोनों आंसर भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो तुम्हें पता है क्या करना है, फिर से क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा, एक बारी 1 और एक बारी -1, तो इसका आंसर 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम खुद चेक करोगे, तो ये 76 बताया, ठीक है। तो इसके बाद करेंगे क्या, ठीक है, तो लगभग हमारी शीट कंप्लीट होगी। कल भी बच्चों को कोई डाउट होगा तुम्हारा तो, ठीक है, कल हम क्या करेंगे, डाउट ले लेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक मैं क्या करता हूँ, तब तक तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इन्हें आपने क्या करना है, ठीक है, अभी सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्या, ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इवेल्युएट, क्या, इवेल्युएट द फॉलोइंग, ठीक है। तो इवेल्युएट का मतलब है सिंप्लीफाई करो भाई, ठीक है। तो इवेल्युएट के 2 पार्ट हैं, पहला है, ठीक है, 10 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4, और सेकंड में इवेल्युएट करना है आपने, ठीक है, सेकंड इवेल्युएट करना है tan 1/2, ठीक है,
कॉस इनवर्स रूट 5/3। ठीक है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये आपका क्वेश्चन है, इन्हें जल्दी करो। ठीक है, तो इन्हें जल्दी करोगे। ठीक है, 5 मिनट में, ठीक है, ये दोनों हो जाने चाहिए। ठीक है, तो टाइमर सेट करो और 5 मिनट में हो जाने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद कर लेना। तो देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे तुमसे हो जाने चाहिए थे। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मतलब आपने, ठीक है, इस चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, tan इनवर्स, ठीक है, 2x/1 - x²। ये फॉर्मूला तो आना चाहिए अभी तक। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाया तो 2 × x कितना है 1/5 और 1 - x², तो ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, ब्रैकेट है -π/4। अब जरा ध्यान से तुम्हें क्या देखना है, इसे सिंप्लीफाई मैं रफ में कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 25, 1 × 25 तो 24/25, तो 5 5 जा और 2 12 जा, तो ये 5 ऊपर जाएगा तो इसे सॉल्व करके आएगा 5/12। कितना आएगा 5/12, तो ये आ गया 10 × tan इनवर्स 5/12। अरे समझ रहे, -π/4। अब जरा ध्यान से देखो इधर। ठीक है, ये मैंने तुम्हें समझा दिया आराम से। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब 10, अब सुनो, इस पूरे को x पढ़ो, इस पूरे को क्या पढ़ो y, तो 10x - y का फॉर्मूला लगाओ। तो 10x - y का फॉर्मूला तुम्हें बता ही रखा है 10x। ठीक है, तो x काम कौन करेगा, ये, तो 10x माइनस, ठीक है, 10y अपॉन 1 + 10x, तो 10x का काम कौन कर रहा है, tan इनवर्स 5/12 इंटू 10y, y का काम कौन कर रहा है π/4। अब जरा ध्यान से देखो, 10 से tan इनवर्स कटेगा, क्या बचेगा π/12 माइनस 10 45 होता है 1। ठीक है, नीचे कितना बचेगा नीचे बचेगा 1। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 5/12 और 10 45 1 होता है, तो 1 × 5/12 कितना हो जाएगा 5/12। ऐसे हम लोगे तो कितना हो जाएगा 5 - 12/12। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 12 + 5/12। 12 से 12 कटेगा तो ये आ जाएगा -7/, ठीक है, 17। तो आपका आंसर ये आना चाहिए इसका, समझ रहे। तो इतनी स्पीड में होना चाहिए क्वेश्चन, तब जाके आप, ठीक है, जो आपका टेस्ट होगा उसमें आप टेस्ट को टाइम पे कंप्लीट तभी कर पाओगे जब आपको सब कुछ क्लियरिटी रहेगी। अगर कंफ्यूजन रहेगा ना तो कभी भी वो चीज़ आप, ठीक है, टाइम पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर कंफ्यूजन में रहोगे, आप फंस जाओगे या गलती कर दोगे, फिर बस टाइम वेस्ट। ठीक है, तो क्लियरिटी रखनी है आपने। तो ये आराम से फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया। ठीक है, अब इधर देखो जरा, तो ये जो मैंने शीट में 54 बताया था ना, उसी के जैसा है। तो मैंने तुम्हें बताया था सिंपल, ठीक है, कि भाई इस क्वेश्चन को, तो मैंने इसमें बोला था 1/2 है और cos इनवर्स रूट 5/3 है। जो हमने शीट में करा था 50, उसमें प्रूव करना था, ये चीज थी, बस प्रूव करना था, यहाँ पे इवेल्युएट करना है। तो तुमने करना क्या, हमेशा cos इनवर्स रूट 5/3 को जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसे थीटा मान लेना है। क्या मान लेना है, थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका tan θ/2। क्या बन जाएगा, अगर इसे थीटा मान लिया तो थीटा × 1 कितना हो जाएगा θ/2। अब तुम्हें tan θ/2 का फॉर्मूला मैंने बता रखा, मैंने तुम्हें जब इस बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाली, ठीक है, ये शीट कराई थी इससे पहले, ठीक है, तो उसमें मैंने तुम्हें tan θ/2 का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाया था, 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। और ये बताया भी था कहां से आता है। ठीक है, ये बताया था कि 1 - cos θ का हाफ एंगल होता है 2 sin² θ/2 और 1 + cos θ का हाफ एंगल होता है 2 cos² θ/2। ठीक है, 2 से 2 कटेगा तो ये tan² θ/2 आएगा, फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो tan θ/2 आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे काम आएगा। अब तो यहां से होगा क्या, इसके बाद यहां से cos θ निकल जाएगा, तो cos θ कितना निकल जाएगा रूट 5/3, और बस इस cos θ को सीधा यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे शीट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे साइन इनवर्स दे रखा था, क्या दे रखा था, साइन इनवर्स। तो फिर यहाँ से साइन थीटा से क्या निकालना था आपने, cos θ, मतलब कुछ भी दिया रहे यहाँ पे आपने निकालना क्या है, cos θ निकालना है। ठीक है, तो यहां से तुम ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कि cos θ रूट 5/3 आ गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स रूट 5/3। ठीक है, तो इसे यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 - रूट 5/3 और 1 + रूट 5/3। ठीक है भाई, tan θ/2, और थीटा का काम कौन कर रहा है, थीटा का जो तुम्हें पता है काम यही कर रहा है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहां पे डाल सकते हो तुम। ठीक है, थीटा की वैल्यू तुम यहां पे रख सकते हो, तो थीटा की वैल्यू थी 1/2, ठीक है, cos इनवर्स रूट 5/3। समझ रहे,
बस अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? एलसीएम आ जाएगा 3 माइनस रूट 5/3 और 3 प्लस रूट 5/3, और ये है पूरा ब्रैकेट में, 3 से 3 कटेगा। अभी खुद रूट के अंदर रूट है तो वो रेशनाइज खुद कर लेना आप, ठीक है? रेशनाइज खुद कर लोगे ना आप, रेशनाइज, इसका रेशनाइज तो कर ही लोगे, 3 माइनस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5, ठीक है? तो रेशनाइज कर लेना खुद। रेशनाइज कैसे करोगे? इनटू 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या हो जाएगा? ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, रूट ऑफ, ठीक है, a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है? और ऊपर आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, तो ये 3 माइनस रूट 5 के होल स्क्वायर से ऊपर वाला रूट कट जाएगा, और 9 माइनस 5 कितना होगा? 4, तो रूट 4 कितना हो जाएगा? 2, तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है? तो इसे इवेल्युएट करके ये आएगा, समझे? ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप घर से करोगे, नहीं आएगा तो मैं आपको, ठीक है, कल बताऊंगा, ठीक है? ये नोट आराम से आप घर में कर लेना, ठीक है? दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? होमवर्क है आपका, होमवर्क क्या है, ठीक है? शो दैट करना है, इसमें शो दैट करना है कि tan इनवर्स, ठीक है? और अगर नहीं आएगा तो कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? 1/3 tan x/2, ये एंगल है, ये ऐसे लिख देता हूँ, ब्रैकेट चेंज कर देता है यहाँ पे, ठीक है? इक्वल्स टू हाफ कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 + 2 cos x अपॉन 2 cos x प्लस 2 प्लस cos x, 2 प्लस cos x, ये प्रूव दैट करना है। सेकंड क्वेश्चन भी, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी ये करना है, शो दैट। तो सेकंड क्वेश्चन का शो दैट है आपका हाफ, ठीक है, हाफ tan इनवर्स x, ठीक है, इक्वल्स टू cos इनवर्स, ठीक है, रूट 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? फिर थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व, थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या रहेगा? साइन इनवर्स 6x, ठीक है, साइन इनवर्स 6x प्लस साइन इनवर्स 6 रूट 3x इक्वल्स टू π/2, ठीक है? और इक्वल्स टू π/2 नहीं, इक्वल्स टू माइनस π/2, क्या सॉल्व करना है, पढ़ भी लेना ध्यान से, ठीक है? और एक और लिख दो, बस 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, ठीक है? इसमें हमें करना है, ठीक है, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है, प्लस tan इनवर्स z, ठीक है, इक्वल्स टू पाई, ठीक है, हमें गिवन है, ठीक है? तो हमें सॉरी इक्वल्स टू π/2, तो प्रूव दैट, ठीक है, xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 1। तो हमें प्रूव दैट करना है कि xy प्लस yz प्लस zx इक्वल्स टू 1, ठीक है? ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन, ये आपने होमवर्क खुद करने, ठीक है? और डाउट होंगे तो कल बताऊंगा, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, बाकी आपने शीट कंप्लीट करनी है पूरी, ठीक है? तो कल इसका हमारा लास्ट डे रहेगा, ठीक है? और ठीक है, परसों आपका टेस्ट होगा।